जो प्लानेट है, जो हमारे नक्षत्र है, वहां पे जो 9 प्लानेट है, इन सबकी स्पीड अलग अलग है। तो जो हमारे गुरु है, सबसे भारी प्लानेट है, वो उनको एक राशि को क्रॉस करने में 1 साल लगता है। शनि को एक राशि को क्रॉस करने में उनको 1 साल लगता है। शनि को एक राशि को क्रॉस करने में 2.5 साल लगता है। ठीक है, वही जो हम ढैया और साढ़े साती जो हमने अभी सीखा था। मंगल को 4.5 महीना है। और जो सूर्य हैं उनको 1 महीना लगता है। चंद्र को 2.25 दिन लगता है। मंगल हो गया। ये सूर्य के साथ ही बुध है। बुध का मुझे याद नहीं है कितना लगता है। तो जो जो फास्ट प्लानेट है उनकी सिर्फ 7वीं दृष्टि इसीलिए है क्योंकि जब हम कार चलाते हैं, तो जब हम कार चलाते हैं तो हम तेज स्पीड से, जब हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं तो हमारी गाड़ी का स्पीड तेज होता है, 110 होता है, 120 होता है। ठीक है, तो जब हम इतने तेज स्पीड से जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो ना हम दाएं देख पाते हैं ना बाएं देख पाते हैं, हमें सीधे देखते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे है कि जो फास्ट प्लानेट है उनकी सिर्फ 7 दृष्टि है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर से सीधे वाले घर को देख पाते हैं, क्योंकि अपने घर से सिर्फ आगे का जो उनका घर होता है उसी को वो देख पाते हैं। अब जो स्लो प्लानेट, मतलब जब गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, जब हम ट्रैफिक में होते हैं, तो हम थोड़ा खिड़की से दाएं भी देख लेते हैं, बाएं भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। तो इसी तरह से जो स्लो प्लानेट है, जैसे जुपिटर हो गए, हमारे राहु भी हैवी प्लानेट है, बहुत भारी प्लानेट है। तो राहु हो गया, फिर ये आपका मंगल हो गए, फिर शनि हो गए। तो ये सब अगल बगल वाले को भी देख लेते हैं। तो इसीलिए इनकी 7वीं दृष्टि तो होती है, वो सामने तो देखेंगे ही, लेकिन अगल बगल को भी देख लेते, इसीलिए इनकी 3 दृष्टि होती है, क्योंकि ये स्लो चलते हैं। रीजन ये है, स्लो प्लानेट है इसीलिए इनकी 3 दृष्टि है। और जो लोग फास्ट प्लानेट है उनकी सिर्फ 7 दृष्टि है। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम शुक्र की, आपने बोला कि काउंटिंग आप मुझे बताइए। अब शुक्र जो है यहाँ बैठे, अब यहाँ से हम पहला काउंट करेंगे और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। वैसे तो इसका जो सामने का घर आप देखिएगा तो ये आएगा। तो यहाँ से इनकी सिर्फ 7 दृष्टि है, क्योंकि शुक्र भी बहुत फास्ट प्लानेट है, तो इसीलिए इनकी सिर्फ 7 दृष्टि है। तो यहीं पे आपको 7वां आएगा। वैसे मैं काउंट करके आपको बताती हूँ। ये 1 हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखिए यहाँ पे 7 आ गया ना। क्लियर है मिनी? अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की 7 दृष्टि हो, सूर्य की भी 7 दृष्टि है। अब वहां पे हम ये देखेंगे कि सूर्य, अब देखिए सूर्य का जो सामने वाला जो घर है ना, वो कौन सा घर होगा? ये होगा, ये होगा। अब आपको काउंट करके बताती हूं मैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखे, सूर्य सिर्फ अपने घर से इस घर को देखेंगे, क्योंकि इनके जो सामने, हाँ बोलिए बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे ना हम। हम एंटी क्लॉकवाइज ही तो जाएंगे। जैसे आपके राशियां घुमा है ना, वैसे ही हमको दृष्टि को भी घुमाना है। अब जैसे राशि यहाँ 5 था, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, वैसे ही हम जहां प्लानेट बैठे हैं वहां को 1 मानेंगे और उसके बाद वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये 6, 7, 8, 9 आपका ये यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे अब मिटा देते हैं आपको। तो जिस तरह से राशि चला है ना, जैसे सूर्य जहां पे बैठे हैं वो 6 है, सॉरी 5 है, तो यहाँ पे 6 है। हाँ, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमको सूर्य की दृष्टि देखनी है, 7वां दृष्टि अपने से सामने वाले घर को। तो वो अपने से सामने वाला घर तो 7वां ही घर है ना।
आपने से सामने वाला घर तो सातवां घर ही होता है। तो हम यहाँ निशान तो मैंने लाइन से खींचा और उसके बाद मैं काउंटिंग आपको करके बता रही, 1 2 3। नहीं नहीं, अभी आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रहा? ये रेड की कलर की लाइन नहीं खींची मैंने, देखिए फिर से खींचू मैं। यहाँ से ये अब लाइन दिखी? किसी को नहीं दिखी? किनको किनको स्क्रीन नहीं दिख रही, किनको दिख रही है बताइए? अगर जिनको नहीं दिख रही है और दिख रही है यानी कि हाँ, तो ग्रीन कलर से मैंने सातवां घर, वो 11th, ये 6 हाउस को ये देखेंगे तो वहां पे आपको ग्रीन लाइन नहीं दिख रही है? अब ब्लैक दिख रही है? रेड दिख रही है? चल, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब दिख रही है? तो रेड रेड लाइन खींचा हुआ वो भी दिख रहा होगा। हाँ चलिए। अब ये क्या है? ये अपने से अपोजिट घर को देख रहा, अपने से किनको नहीं दिख रही है भाई? 1 2 नंबर का काउंटिंग दिख, काउंटिंग दिखेगी तो वो क्यों नहीं दिखेगी? वो भी दिखेगी लाइन। अब यहाँ पे आया 7, तो सूर्य यहाँ बैठे हैं, अपने 7th दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, 6 हाउस पे डालेंगे 12th हाउस से। ठीक है। अब चलिए जुपिटर की बात करते हैं। यहाँ पे बुध भी है, तो बुध भी यही देखेंगे। ये दूसरे कलर से करती हूँ बुध को, ये रेड। ये देखिए पर्पल कलर बुध को, बुध का भी यही आएगा दृष्टि ना, 7th दृष्टि। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? हेलो, कुछ बोलेंगे? चलिए अब मंगल का करते हैं। अब मंगल इसमें कहाँ बैठा है? 11th हाउस में है ना, 4 नंबर लिखा है। अब यहां से 7th हाउस कौन सा रहेगा? यहां से ये आएगा 7th। बाकी मैं काउंट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। 7th हाउस यहाँ आएगा, लेकिन इनकी कितनी दृष्टि है? 3 दृष्टि होती है, तो 1 1। नहीं तो हाँ, 11th में बैठे हैं और वो 5th हाउस को देखेंगे ना, जहाँ पे केतु है लिखा हुआ और 10वीं राशि लिखा है। अब हम नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग दिख रहा है ना, 3 4 6 7 8। यानी आपका नेटवर्क का दिक्कत है, इस वजह से नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? आप लोग दिख रहा है? अब देखिए, इनकी 3 दृष्टि होती है, एक दृष्टि चौथी यहाँ जाएगी, चौथी यहाँ गई, और 8वीं यहाँ जाएगी, 8वीं यहाँ गई। यानी मंगल 3rd हाउस को देखेंगे, मंगल चौथी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे,
सातवीं दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेंगे और आठवीं दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेंगे। मंगल 11th हाउस में बैठे हैं, वहां से चौथी दृष्टि से सॉरी सेकेंड हाउस को देखेंगे, सेकेंड हाउस को देखेंगे, ठीक है। जहां पे हमारी फैमिली का जो घर है वहां दृष्टि डल रही है मंगल की, और बच्चे के घर हमारा जो ज्ञान का जो घर है वहां पे दृष्टि मंगल की जा रही है, और रोग रिपु ऋण का जो छठा घर है वहां आठवां दृष्टि जा रहा है। ठीक है, क्लियर है मिन्नी? चलिए अब हम मंगल का हो गया। अब देखिए गुरु का निकालते हैं। गुरु का दृष्टि क्या है? 5, 7 और 9। अब देखिए सातवां दृष्टि तो अपने से उल्टा देखेंगे, यानी सेवंथ हाउस को देखेंगे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं, स्पाउस के घर पे दृष्टि है। इनकी पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, यानी वो ज्ञान के घर को भी देखेंगे, फिफ्थ हाउस को देखेंगे। अब नौवीं दृष्टि से वो कहाँ देखेंगे? 6, 7, 8, 9, यानी जो भाग्य का घर है उसको भी देखेंगे। तो जब लग्न में गुरु बैठेंगे तो वो ज्ञान के घर को भी दृष्टि देंगे। स्पाउस का घर जो है सतमा घर, वो वहां पे भी दृष्टि उनकी रहेगी, और जो हमारा भाग्य का घर है वहां पे भी दृष्टि रहेगी, और वो घर तो गुरु का ही होता है, भाग्य का घर, तो वहां भी वो देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? पांचवा, सातवां, नौवां। मिन्नी क्लियर? 9 लिखा हुआ है वो 9 दृष्टि है, 5 लिखा वो फिफ्थ दृष्टि है, 7 लिखा वो 7 दृष्टि है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो अभी तुरंत बोलिए, इसको खत्म, क्योंकि दृष्टि नहीं क्लियर होगा तो फिर योग कैसे बना पाएंगे। अभी यहाँ पे हम कोई नहीं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा, कभी दिक्कत होगा तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब अब राहु का करते हैं, ठीक है। शुक्र का हो गया, सन का, बुध का हो गया, और हम अब राहु का कर लेते हैं। मंगल का हो गया। मून का तो पता ही है, अपने से साथ में देखेंगे। मून का भी आपको करके दिखाती हूँ। 11th हाउस में मून बैठे हैं, और यहाँ से वो 11th हाउस से, हमेशा याद रखिएगा, 11th हाउस से जो सतमा दृष्टि है वो ज्ञान भाव को देखेंगे। हमारे सोल का, हमारा आत्मा का जो जर वो है, चित्त का जो घर है, पांचवा घर होता है। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन नहीं, ये आता है कम्युनिटी, जो हमारा जनता से हम कैसे पैसा कमाएंगे, ये सब आता है फिफ्थ हाउस से। ज्ञान तो है ही, तो चंद्र का यहाँ से काउंट करेंगे। 11th हाउस में बैठे हैं तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 आया ना, फिफ्थ हाउस में। 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, 7 दृष्टि फिफ्थ हाउस पे डालेंगे। अब बच गए राहु। राहु का, राहु 11th हाउस में बैठे, और राहु की जो दृष्टि है 5, 7 और 9। अब राहु को काउंट कर लेते हैं अपने से। राहु तो 11th हाउस में बैठा है, तो सातवां दृष्टि तो यहीं पे देंगे, ज्ञान भाव पे देंगे सातवां दृष्टि। ज्ञान भाव पे गया, ठीक है। अब इनकी पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5। सुख के घर में राहु की पांचवी दृष्टि गई। नहीं नहीं, एक मिनट,
सॉरी गलती, ये काउंटिंग वो एक घर बाद से कर दी। हाँ, 1 यही काउंट होगा ना, यहाँ पे नहीं लिखा रहा। 1 2 3 4 5, मतलब जो पराक्रम का घर है, पराक्रम का जो घर है वहां पे राहु का 5वां दृष्टि जाएगा, ज्ञान के घर में 7वां दृष्टि जाएगा। और अब ये हो गया 6 7 8 9, और हमारे शादी के घर 7th हाउस पे 9 दृष्टि जाएगा। जब राहु 11th हाउस में बैठेगा तो अपना 5वां दृष्टि से हमारा पराक्रम, हमारे भाई बहन, हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेवल जो होता है वो सबके घर पे दृष्टि है, 5वां दृष्टि। 7वां दृष्टि हमारे ज्ञान पे रहेगा, हमारे बच्चों पे रहेगा 7वां दृष्टि, और 9वीं दृष्टि हमारा शादी वाला घर पे रहेगा, 7वां घर पे 9 दृष्टि रहेगा। वहां पे नेटवर्किंग भी आता है, वहां पे मतलब ये बिजनेस भी आता है ना, 7th हाउस में बिजनेस भी आता है। तो ये सब पे 7वां घर पे उनकी 9 दृष्टि होगी। ठीक है मिन्नी।